नमस्ते बच्चों। तो आज हम बाल महाभारत कथा के नए पाठ के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। पाठ हैं भीम, कर्ण, द्रोणाचार्य, लाख का घर। तो आइए सर्वप्रथम हम भीम पाठ के प्रश्नोत्तर देख लें। कौरवों ने क्या निश्चय किया? कौरवों ने निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए। दूसरा प्रश्न है, भीम से किसकी नहीं पटती थी? उत्तर है, भीम से दुर्योधन की नहीं पटती थी, क्योंकि वह सभी को परास्त कर देता था। तीसरा प्रश्न है, भीम किसको बहुत तंग करता था? उत्तर है, भीम दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग करता था। चौथा प्रश्न है, दुर्योधन ने भीम को मारने की क्या योजना बनाई? उत्तर, दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया, जिसके कारण वह नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। इस अवसर का मौका पाकर दुर्योधन ने उसके हाथ पैर बांधकर गंगा में बहा दिया। पांचवा प्रश्न, भीम के बालपन पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, शरीर बल में भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था। यद्यपि वह किसी से बैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ऐसा करता था, फिर भी दुर्योधन और उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। तो बच्चों, हम अगले पाठ के प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। पाठ है कर्ण। प्रथम प्रश्न, इंद्र किस वेश में कर्ण के पास आए और क्यों? उत्तर है, इंद्र ब्राह्मण वेश में कर्ण के पास आए और उसकी शक्ति क्षीण करने के लिए जन्मजात कवच और कुंडल की भिक्षा मांगी, ताकि युद्ध क्षेत्र में अर्जुन पर कोई विपत्ति न आए। दूसरा प्रश्न, भीम ने कर्ण का क्या कहकर उपहास किया? उत्तर, सारथी के बेटे धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा। अर्जुन के साथ तुम कब से द्वंद्व युद्ध करने योग्य हो गए? इस प्रकार के कटु वचनों से भीम ने कर्ण का उपहास किया। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर्ण के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर, कर्ण बहुत रोबीला और तेजस्वी बालक था और रण कौशल में वह अर्जुन से भी बढ़कर था। वह अर्जुन से युद्ध कर नगरवासियों को अपने कौशल से परिचित कराना चाहता था। चौथा प्रश्न है, इंद्र ने कर्ण की दानवीरता से प्रसन्न होकर क्या वरदान दिया? उत्तर, इंद्र ने अपनी शक्ति नामक अस्त्र देकर वरदान दिया कि युद्ध में जब तुम किसी को भी लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे तो वह अवश्य मारा जाएगा। अगले पाठ के प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। पाठ है द्रोणाचार्य। प्रथम प्रश्न है, आचार्य द्रोण का विवाह किसके साथ हुआ और उन्होंने किसे जन्म दिया? उत्तर है, आचार्य द्रोण का विवाह कृपाचार्य की बहन से हुआ और उन्होंने पुत्र अश्वत्थामा को जन्म दिया। दूसरा प्रश्न, आचार्य द्रोण किसके पुत्र थे और वह किसके साथ शिक्षा पा रहे थे? उत्तर है, आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे और वह पांचाल नरेश द्रुपद के साथ शिक्षा पा रहे थे। तीसरा प्रश्न है, अंगूठी प्राप्त करने के बाद राजकुमारों ने क्या पूछा? महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं और हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। चौथा प्रश्न है,
द्रोणाचार्य का पारिवारिक परिचय दीजिए। उत्तर, आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद द्रोण के साथ ही भरद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। दोनों में गहरी मित्रता थी। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया। उससे उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। वे अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे। अब हम 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परशुराम ने द्रोण को देखकर क्या कहा? परशुराम ने द्रोण को देखकर कहा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, लेकिन मैं अपना सब कुछ बांट चुका हूं और अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है। बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? 6वां प्रश्न है, गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोण ने क्या मांगा? उत्तर है, गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोणाचार्य ने पांचाल राज को कैद कर अपने सामने खड़ा करने के लिए कहा। तो बच्चों, अब अगले पाठ के प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। पाठ है लाख का घर। पहला प्रश्न, दुर्योधन की ईर्ष्या भीमसेन से क्यों बढ़ती गई? उत्तर, भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता दुर्योधन की जलन को बढ़ाने वाला मुख्य कारण बना। दूसरा प्रश्न, कर्णिक ने धृतराष्ट्र को क्या समझाया? उत्तर, कर्णिक ने धृतराष्ट्र को क्या कहा कि राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि वह आपके भतीजे हैं, लेकिन आपसे अधिक शक्ति संपन्न हैं। इस कारण चौकन्ना हो जाइए और पांडु पुत्र से अपनी रक्षा कीजिए। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दुर्योधन पांडवों को लेकर क्यों चिंतित था? उत्तर, भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन चिंतित था। युधिष्ठिर की लोकप्रियता बढ़ते देखकर पुरवासी भी अब उसे हस्तिनापुर की गद्दी पर राजा के रूप में ही देखना चाहते थे। पांडवों की बढ़ती हुई लोकप्रियता देखकर दुर्योधन की ईर्ष्या दिनों दिन बढ़ने लगी। यह सब मिलकर उसे चिंतित करने लगी। चौथा प्रश्न, पांडव लाख के घर से कैसे बच निकले? उत्तर है, विदुर द्वारा भेजे गए कारीगर की बनाई गुफा के सहारे पांडव लाख के घर से बच निकले। 5वां प्रश्न है, मंत्री पुरोचन ने किस किस की मदद से क्या तैयार किया? उत्तर है, मंत्री पुरोचन ने मोम, घी, लाख आदि की मदद से भवन तैयार किया जो जल्दी आग पकड़ सके। अंतिम प्रश्न है, दुर्योधन ने भयभीत होकर क्या किया? उत्तर है, दुर्योधन ने भयभीत होकर पांडवों को वारणाव्रत के मेले में भेज दिया। तो प्रश्नोत्तर बस इतनी ही है बच्चों। धन्यवाद।